हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके हमारे परिवार टॉप तक में। चलिएगा, तो आज के करंट अफेयर्स को जानने के लिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। चलिए, तो सबसे पहले जानकारी तो मैं आपको दे दूं प्यारे बच्चे। ठीक, अभी जो है ये 20 डेज और 20 चैप्टर वाला जो है मैथ का क्रैश कोर्स है। अभी आप चाहें, अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं हमारे टॉप तक ऐप से, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर भी दिए गए हैं, जिन पर आप अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं। चलिएगा, तो आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में कितनी है, तो 8 है। कितनी है? 8। तो उन 8 में से जो है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ठीक अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक, अब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक, तो 4 तो ये हो गए। फिर इसके बाद दमनदीप, ठीक, दादर नागर हवेली, फिर इसके बाद लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी और अंडमान निकोबार, 4 ये हो गए। ठीक, तो उनमें से जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली के स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है और ये वो स्थल है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और इस स्थल का नाम क्या है, तो इस स्थल का नाम है अनंत ताल। क्या है? अनंत ताल है। इसको ही अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। और इसके वर्तमान में महानिर्देशक कौन है, तो बी विद्यावती। ठीक, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसका सर्वेक्षण का मूल संगठन क्या है, संस्कृति मंत्रालय। चलिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक, का विलय, क्या विलय, थोड़ा सा टाइपिंग जो है मिस टाइपिंग में गलती है। ठीक, तो विलय जो है किस कंपनी में कर दिया गया है, भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड। ठीक, चलिएगा, फिर आते हैं आगे। और यहां पर ये दिखाई दे रहे होंगे भारत गैस सिलेंडर। तो ये जो है अब तक क्या था, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन था, मगर अब इसका विलय किस में कर दिया गया है, भारत गैस में कर दिया गया है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ, ठीक, बेटी बचाओ अभियान किस राज्य से संबंधित है। एक सेकेंड, ये मिस टाइपिंग है, यहां पर बेटी बचाओ नहीं होगा, यहां पर होगा मिट्टी बचाओ। क्या होगा? यहां होगा मिट्टी बचाओ। ठीक, क्या होगा? मिट्टी बचाओ। ठीक, चलिएगा, तो मिट्टी बचाओ अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो यह है आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित। अभी हाल ही में जो है कर्नाटक सरकार ने, ठीक, राज्य की मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक, एक फाउंडेशन है ईसा फाउंडेशन, इसके साथ क्या किया है, पैक्ट किया है, अर्थात समझौता किया है। और ये समझौता किस लिए किया है, राज्य में जो मृदा है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। ठीक, चलिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक, विलेज डिफेंस गार्ड योजना, क्या विलेज डिफेंस गार्ड योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा?
जम्मू कश्मीर। तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो पाकिस्तान से भी लगती है, ठीक, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान से भी लगती है, ठीक, और अफगानिस्तान के अलावा चीन से भी लगती है, ठीक। तो ये वो मैंने देश बताए जिनकी सीमा जो है जम्मू कश्मीर से टच होती है, और इसमें से पाकिस्तान और चीन दो ऐसे देश हैं जिससे भारत का 36 का आंकड़ा जो है जारी रहता है, ठीक। तो इसलिए भारत ने जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड योजना प्रारंभ की है, अर्थात गांव के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो गांव की सुरक्षा कर सकेंगे, ठीक। चलिएगा, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक, यहां पर आपको लोग हथियार लेकर के दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक प्रमाण पत्र भी आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रमाण पत्र के द्वारा, ठीक, जम्मू कश्मीर में इस योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक। चलिएगा, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस के द्वारा ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये पुस्तक जो है, ठीक, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली से संबंधित है, ठीक, और इसका हाल ही में क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू। कौन? एम वेंकैया नायडू। और ये कौन थे? तो ये पूर्व राष्ट्रपति, सॉरी, उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति। कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, ठीक। चलिएगा, तो आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे एम वेंकैया नायडू, ठीक। तो इन्हीं के द्वारा जो है इस पुस्तक ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, ठीक है। चलिएगा, और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस किताब का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो जगरनॉट के द्वारा, ठीक। चलिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कब शामिल किया जाएगा? ठीक, तो इसको जो शामिल किया जाएगा वो किया जाएगा 2 सितंबर को। कब किया जाएगा? 2 सितंबर को किया जाएगा। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे आईएनएस विक्रांत। क्या दिखाई दे रहा है? आईएनएस विक्रांत दिखाई दे रहा है। और इसी आईएनएस विक्रांत को, ठीक, कब? तो आपका 2 सितंबर को शामिल किया जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये कब शामिल किया जाना है? 2 सितंबर को शामिल किया जाना है। और ये किसको दिया जाएगा? तो भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। तो कॉमन सी बात है, ठीक है। चलिएगा, तो अगर आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास जो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे टॉप तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। चलिएगा, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। सभी को राम राम, राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव बच्चों।